आखिर क्यों भारत के सबसे मशहूर शहर यानी कि दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित 1600 साल पुराना एक लोहे का पिलर जिसकी ऊंचाई करीबन 24 फीट और इसका वजन 6000 किलो से भी ज्यादा होने के बावजूद इतने सालों तक कड़ी धूप और बारिश झेलने पर आज तक उस आयरन पिलर पर एक जंग तक नहीं लगी है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पिलर में ऐसा क्या मिलाया गया है जिसके वजह से आज भी साइंस ये पता लगाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। और इसके साथ साथ इस आयरन पिलर में एक ऐसी खासियत है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर किसने 6 टन से भी ज्यादा वजन वाले इस आयरन पिलर को बनाया है और ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके कारण इस अद्भुत आयरन पिलर को बनवाया गया होगा। तो इसी सवाल से शुरू करते हुए आपको बता दें कि दिल्ली के प्रसिद्ध आयरन पिलर को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था और ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जो गुप्त वंश के शासक थे जिनका शासनकाल लगभग 375 से लेकर 415 ईस्वी के आसपास था और इन्हीं के समय में भारत को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। और इसके साथ आगे बढ़ते हुए आपको इसके बनवाने की वजह के बारे में बता दे तो इस आयरन पिलर को चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाहिलाकों को युद्ध में हराने के बाद बनाया था, जिससे कि यह साफ होता है कि इस आयरन पिलर को बनवाने का सिर्फ 2 ही मकसद थे। और वो पहला मकसद ये था कि इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस शानदार विजय पर बनवाया था। और इसके साथ ही दूसरी वजह यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और इसी वजह से भगवान विष्णु के सम्मान में उन्होंने ये पिलर बनवाया था। लेकिन यहाँ पर अब एक और हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर कैसे 1600 साल पहले मात्र 24 फीट ऊंचा इस पिलर में 6000 किलो से भी ज्यादा आयरन का इस्तेमाल किया गया होगा और इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसके चलते इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि विकिपीडिया के अनुसार भारत के दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर का निर्माण फोर्ज वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जिसमें कि लोहे के कई टुकड़ों को आग की भट्टी में गर्म करके उसे एक साथ कुछ इस प्रकार से जोड़कर बनाया गया था। और वहीं अब अगर इसके पीछे की जंग ना लगने के साइंस के बारे में आपको बता दे तो IIT कानपुर के बाला सुब्रमण्यम बताते हैं कि आयरन पिलर का संचालन प्रतिरोध लोहे जंग इंटरफेस पर एक पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म के कारण है। और इसका मतलब ये है कि इस आयरन पिलर के ऊपर एक बहुत ही पतली जंग सुरक्षा परत या फिल्म है जो जंग क्षति के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जिसके वजह से आज तक इस आयरन पिलर के ऊपर जंग नहीं लगी है। लेकिन वहीं अब अगर दूसरे रिसर्च के मुताबिक इस आयरन पिलर में मिले मेटल के बारे में आपको बता दे तो इस पिलर में 98% गाढ़ा लोहा मिलाया गया है, जिसका मतलब ये है कि कच्चे लोहे को बार बार गर्म करके उसे पीट कर बनाया जाता था। और इसमें फास्फोरस की उच्च मात्रा यानी कि आज के लोहे में 0.05% से भी कम के मुकाबले में 1% और लोहे में सल्फर मैग्नीशियम की अनुपस्थिति इसके लंबे समय तक जंग मुक्त रहने का मुख्य कारण बताया जाता है। जिसका मतलब यह है कि इस आयरन पिलर को बनाते समय इतनी बार गर्म करके उसे पीटा गया है, जिसका मतलब अगर हम इन सारे रिसर्च को एक पॉइंट्स के माध्यम से समझे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर यानी कि इस आयरन पिलर को गाढ़ा लोहे से बनाया गया है जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा अधिक यानी कि लगभग 1% है और इसके साथ ही इसमें सल्फर और मैग्नीशियम की कमी है, जिसका मतलब आधुनिक लोहे में फास्फोरस की मात्रा 0.0% से भी कम है। और वहीं अब अगर दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो दूसरे पॉइंट्स में फोर्ज वेल्डिंग का नाम आता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आयरन पिलर को फोर्ज वेल्डिंग नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें कि लोहे को गर्म करके उसे पीटा जाता था और इसी प्रोसेस के वजह से आयरन पिलर में उच्च फास्फोरस की मात्रा ज्यादा बरकरार रखा है। जिसके बाद अब अगर तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो मीसाबाइट लेयर। जी हाँ, आपको बता दें कि मीसाबाइट एक पतली परत होती है जो लोहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है और इसके साथ ही आयरन पिलर की सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, जिसके कारण ये लेयर आयरन की फास्फोरस की उच्च मात्रा और चूने की कमी के कारण बनती है। और वहीं अब अगर चौथे पॉइंट्स की बात करें तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां पर ये पिलर मौजूद है वहां का एरिया काफी सूखा और अनपॉल्यूटेड एरिया है, जिसके चलते अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों 6 टन के इस आयरन पिलर पर आज तक जंग नहीं लगा है। और वहीं अब मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि इस आयरन पिलर की एक खासियत मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूं, तो आपको इसी के बारे में बता दूं कि इसकी खासियत यह है कि इस आयरन पिलर के बीच में जमीन से करीब 13 फीट की ऊंचाई पर एक बड़ा गड्ढा है, जो कि ये बताता है कि एक तोप का गोला इस पिलर के बहुत ही करीब से दागा गया था, जिसके चलते पिलर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन टक्कर की वजह से इस गड्ढे की दूसरी तरफ काफी दरारें पड़ गई है, जिसके कारण इस पिलर की खासियत ये भी है कि ये पिलर तोप के गोले के बार को भी सह सकता है। लेकिन वहीं आपके मन में एक सवाल फिर से उठ रहा होगा कि
आखिर किसने इस पिलर पे हमला करवाया होगा। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दे तो इतिहासकारों का मानना है कि नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण के दौरान इस हमले का आदेश दिया था और ऐसा हो सकता है कि वह इस्लामी मस्जिद परिसर में स्थित हिंदू मंदिर स्मारक को नष्ट करना चाहता था या फिर वही कीमती सामान छुपाने के लिए सजावटी ऊपरी भाग को हटाना चाहता था, जिसके कारण उसका ये प्रयास असफल रहा था। जिसके बाद आपको इस वीडियो से शायद आयरन पिलर के बारे में काफी कुछ पता चल चुका होगा। आपको मेरे इस वीडियो में ऐसा कौन सा आयरन पिलर से रिलेटेड एक फैक्ट सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।